नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल मिशन लर्निंग पर। पहले हम लोग हमारे जेटेट के साइंस के सिलेबस का भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे सिलेबस का फसलों से अन्न की प्राप्ति, या उसी को ही क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन कहते हैं। तो फसल उत्पादन पढ़ने से पहले हम लोग पहले जानेंगे कि फसल किसको बोलेंगे या क्रॉप किसको बोलेंगे। क्रॉप क्या है ना, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप हम लोग किसको बोलेंगे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। क्या हुआ ना, जब एक ही किस्म के पौधे, जैसे धान का पौधा हुआ, तो धान का पौधा अगर बड़े पैमाने पर पूरा हम लोगों के एरिया में अगर धान का खेती ही करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फसल बोल के कहते हैं। मतलब किसी एक ठो रीजन में, मतलब बड़ा एरिया में अगर एक ही तरह का पौधा उगाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फसल बोलेंगे। तो फसल फिर कितना तरह का है ना, मेनली क्रॉप आर आइडेंटिफाइड इनटू टू टाइप्स। कितना टाइप्स, टू टाइप्स में। तो क्रॉप्स जो हम लोगों का दो तरह का है, क्या क्या है ना, पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब उगाया जाता है, खरीफ क्रॉप उगाया जाता है रेनी सीजन में, जो कि अभी हम लोग का जो खेती होगा वो हो रहा है, वो सब क्या है, वो सब खरीफ क्रॉप में आएगा। तो वो रेनी सीजन में होता है। वो कितना से कितना मंथ में होता है ना, जून टू सितंबर में जो खेती होता है उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप। उसका स्टार्टिंग है जून और उसका जो पूरा हार्वेस्टिंग करके ख़त्म जब होगा वो होगा सितंबर में। उसमें उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, पेडी मतलब धान का खेती अभी होता है, तो धान है, फिर क्या है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली, कॉटन, ये सब किस में आएगा, खरीफ फसल में आएगा। नेक्स्ट है हम लोग का रबी फसल। रबी फसल कब उगाया जाता है ना, रबी फसल विंटर सीजन में उगाया जाता है। वो कौन सा महीना से कौन सा महीना के अंदर उगाया जाता है ना, अक्टूबर से मार्च महीना के अंदर उगाया जाता है। वो क्या है, उसमें हम लोग का होता है गेहूँ, चना, मटर, सरसों और लिनसीड, ये सब उगाया जाता है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि खरीफ क्रॉप कौन सा सीजन में उगाया जाता है या रबी क्रॉप कौन सा सीजन में उगाया जाता है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दो पॉइंट हम लोग लिखे हैं कि खरीफ फसल रेनी सीजन में उगाया जाता है, और महीना भी आ जाता है एग्जाम में, क्या आता है ना, कौन सा महीना में, कौन सा महीना को हम लोग क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप का महीना है बोल के बोलेंगे। क्या है ना, जून टू सितंबर है खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड, और रबी क्रॉप का है विंटर सीजन और अक्टूबर टू मार्च। ये आप लोग याद रखिएगा। खरीफ है रेनी सीजन जून टू सितंबर, रबी है विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, और बीच बीच में आ जाता है एग्जाम्पल भी। तो खरीफ का एग्जाम्पल में आता है पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब। और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल में है हमारा गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सब आता है। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम लोग का पहले क्या आएगा, पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। पहले हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, सोइंग मतलब बुआई करेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद बुआई करने के बाद क्या करेंगे, उसमें हम लोग मैन्योर देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, मतलब खाद और उर्वरक देंगे। नेक्स्ट है उसके बाद उसमें सिंचाई करेंगे, इरिगेशन। उसके बाद है हम लोग क्या करेंगे ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब खरपतवार से सुरक्षा देंगे। नेक्स्ट उसके बाद आएगा हम लोग का कटाई, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद जब कटाई कर लेंगे फसल का, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे। तो इस प्रोसेस से हम लोग का क्या होता है, पूरा क्रॉप प्रोडक्शन होता है, और भोजन से हमारा क्या होता है, अन्न से हम लोगों का भोजन का प्राप्ति होता है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके हर हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उसको क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। खेती करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। तो मिट्टी को हम लोग कैसे तैयार करेंगे ना, मिट्टी को हम लोग क्या करेंगे, पहले हल्का करेंगे। हल्का करने के बाद मिट्टी को हम लोग उलट पालट करेंगे। तो वो जो मिट्टी को हल्का करना, उलट पालट करना, उस प्रोसेस को हम लोग का क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग का बोला जाता है, हिंदी में जुताई बोला जाता है और इंग्लिश में उसको बोला जाता है प्लाविंग बोल के बोला जाता है। नेक्स्ट है यह जो, इसके लिए हम लोग का क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है या क्या क्या यूज होता है ना, इसके लिए हम लोग का यूज होता है
मतलब उसका ट्रेडिशनल सामान जो है वो क्या है ना, लकड़ी या लोहे के हल से, जिसको कि पहले ज़माने में क्या करते थे, बैल खींचते थे। तो वो क्या होता था, एक लकड़ी का होता था, उसमें एक ठो लोहा का लगा हुआ रहता था चीज़, उसको कौन खींचता था, बैल खींचता था, 2 बैल उसको खींचते थे। तो वो था ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अभी हम लोग का क्या आ गया है, अभी हम लोग का ट्रैक्टर आ गया है। तो जो हम लोगों का जुताई है वो किस में किया जाता है, अभी ट्रैक्टर में किया जाता है। पहले ज़माने में वो बैल में किया जाता था। नेक्स्ट है हम लोग का सोइंग। सोइंग मतलब होता है बुआई। बुआई करते हैं आप, पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को प्रिपेयर कर लिए, मतलब मिट्टी तैयार किए, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, बीज डालेंगे, तो बुआई करेंगे। बुआई में क्या होता है ना, प्लांटिंग ऑफ सीड इन द सोयल इज नॉन एज सोइंग। सोइंग हम लोग किसको बोलेंगे ना, मिट्टी में जो हम लोग का बीज होता है उसको जो लगाते हैं उसको बोलते हैं सोइंग या बुआई। यह काम कैसे किया जाता है, यह काम हल करने के बाद किया जाता है। यह जो काम है जुताई के बाद हम लोग का किया जाता है। तो अभी क्या आ गया है, इसके लिए सीड ड्रिल मशीन आ गया है। सीड जो डालने का एक ठो मशीन आ गया है, जिसका नाम है हमारा क्या, सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल के माध्यम से क्या होता है, हम लोग का ना बुआई का काम किया जाता है, जिससे बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। ऐसे अगर हम लोग डालेंगे तो उसका क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस हो हम लोग का बैलेंस नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो सीड ड्रिल मशीन है वो क्या करता है, सेम डिस्टेंस में और कितना गहराई में उसको डालना चाहिए वो मशीन हम लोग का डाल देता है, जिससे क्या होता है ना, हमारे फसल अच्छे से उग पाते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या ना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये क्या है ना, जो मैन्योर हम लोग का होता है वो क्या है, हम लोग का ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो किससे बनता है, पहले ज़माने में यूज करते थे, किससे बनता है, काव डांग, ये सब से बनता है। और जो फर्टिलाइज़र है वो क्या है, हम लोग का इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तब ये हम लोग का क्वेश्चन में आएगा, ये जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्या ना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये जो है हम लोग का ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और कितना टाइप का क्रॉप है, क्या क्या है, कब उगाया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा क्वेश्चन आता है मैन्योर कौन कैसा मटेरियल है, तो मैन्योर हम लोग का क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। फर्टिलाइज़र क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो मैन्योर से क्या होता है ना, मैन्योर हम लोग को क्या करता है, इससे सॉयल को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व मिलता है। और क्या मिलता है, खनिज पदार्थ मिलता है, किससे, मैन्योर से। और क्या होता है ना, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। तो हम लोग अगर मैन्योर यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग जो मिट्टी को मिलेगा पोषक तत्व और खनिज पदार्थ, और मिट्टी का जो जल धारण करने का जो क्षमता है उससे बढ़ता है, किससे, मैन्योर डालने से। और फर्टिलाइज़र का क्या काम है, फर्टिलाइज़र होता है इससे पौधा को क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब मिलता है। ये क्या करता है, ये जो हम लोग का फर्टिलाइज़र है ये सॉयल को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है, हम लोग क्या किए, हम लोग सॉयल प्रिपेयर किए, उसके बाद उसमें बीज डाले, बीज डालने के बाद उसमें क्या किए, हम लोग दे दिए मैन्योर दिए, फर्टिलाइज़र दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इरिगेशन, मतलब सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई किसको बोलेंगे ना, जब हम लोग क्या करते हैं ना, पौधे में पानी डालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। तो सिंचाई का पहले ज़माने में क्या था, ट्रेडिशनल वे था। क्या क्या था, पहले ज़माने में कुआं होता था, वो कुआं से ज़मीन तक एक नाली बनाया जाता था। वो कुआं से पानी उठाया जाता था और वो नाली में डाला जाता था। वो नाली से होते हुए वो पानी ज़मीन में जाता था। उसके बाद ट्यूबवेल से भी वही प्रोसेस से किया जाता था। तालाब सब से क्या किया जाता था, तालाब सब से आप लोग अगर गाँव के होंगे तो देखे होंगे, एक ठो जो वो तेल का टीन आता है वो सब लाते थे। उसमें क्या करते थे, उसमें रोप बांध देते थे। रोप बांधने के बाद इधर एक आदमी उधर एक आदमी रह करके वो क्या करते थे, पानी को तालाब से ज़मीन की तरफ क्या करते थे, देते थे। तो वो पॉन्ड से इससे पानी लेते हैं, उसके बाद लेक से, रिवर से, ये सब से हम लोग का क्या आता है, पानी आता है। और ट्रेडिशनल वे में पहले ज़माने में करते थे। लेकिन अभी का ज़माना बदल गया है, अभी हम लोग का क्या हुआ है, मॉडर्न ज़माना आ गया है। तो मॉडर्न ज़माना में वो सब ट्रेडिशनल मेथड और नहीं चलता है, अभी हम लोग का मॉडर्न मेथड आ गया है इरिगेशन के लिए। तो देखते हैं मॉडर्न मेथड क्या है इरिगेशन का, जानेंगे। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हम लोग का क्या है ना, सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग क्या होता है ना, जो असमतल भूमि होता है उसके लिए इस विधि का यूज होता है। जहाँ पर क्या होता है ना, असमतल भूमि, जल की मात्रा कम होता है, जहाँ जल कम मात्रा में अवेलेबल होता है वहाँ क्या होता है हम लोग का स्प्रिंकलर मेथड। मतलब वो कैसा होगा, वो होगा ऐसे हम लोग का पाइप दिया रहेगा,
जैसे आप लोग पार्क गए हैं तो देखे होंगे, वहाँ जो क्या कहते हैं, एक ठो जो फुहारा जैसा पानी गिराते हैं, तो स्प्रिंकलर मेथड जो है वो एक ठो क्या है, हम लोग का फुहारा वाला सिस्टम है। तो फुहारा में क्या होता है, फुहारा में ऐसे चारों तरफ पानी ऐसे छिड़काव होता है। तो जहाँ क्या होता है ना, असमतल ज़मीन होता है, वहाँ ये स्प्रिंकलर मेथड या फुहारा का यूज होता है। तो इससे क्या होता है ना, सभी में पानी गिरता है, और इस मेथड से हम लोग का क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लॉस भी होता है, क्योंकि पूरा पर्टिकुलर तो पौधा के नीचे जाके नहीं गिरेगा, इधर उधर भी बहुत सारा पानी गिरता है। इसीलिए स्प्रिंकलर मेथड में हम लोग का क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसीलिए और एक ठो क्या है, और एक ठो हम लोग का मेथड है ड्रिप सिस्टम। तो ये जो ड्रिप सिस्टम है इरिगेशन का, उसमें क्या होता है ना, इस विधि से जो जल है हम लोग का, वो बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिराया जाता है। तो ये क्या है, तो सबसे हम लोग का जो बेस्ट मेथड है कौन सा है, ये ड्रिप मेथड है, क्योंकि इसमें पानी का थोड़ा सा भी लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो उसका जो जल का एक एक बूंद सीधे पौधों की जड़ में गिराया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, हम लोग का पाइप ऐसे बिछाया हुआ रहता है, वो पाइप क्या होता है, पौधा के पूरा पास में हम लोग का टेप रहता है, या उसी के पौधा के पूरा जस्ट नीचे ऐसे पाइप बिछाया हुआ रहता है, जिससे पानी पूरा डायरेक्ट जाके क्या होगा ना, पौधा के जड़ तक डायरेक्ट पहुंचेगा, उसमें पानी का थोड़ा सा भी बर्बादी नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग का जो इरिगेशन का अभी का मॉडर्न में जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, ड्रिप सिस्टम। लेकिन जिस जगह में क्या है, पानी की कमी है, वहाँ पानी का प्रेशर नहीं होगा, पानी का प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, पौधा तक पानी नहीं पहुँचेगा। इसीलिए वहाँ जो असमतल भूमि में पानी की कमी रहने के कारण वहाँ हम लोग का क्या मेथड यूज किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम या छिड़काव तंत्र, या हम लोग उसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं फुहारा का यूज किया जाता है। लेकिन जो हम लोग का बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन है वो है ड्रिप सिस्टम, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का इरिगेशन के बाद क्या आता है ना, वीडिंग, खरपतवार। खरपतवार किसको बोलेंगे ना, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट। तो वीड्स जो है, जो खरपतवार है वो क्या है, वो है जो हम लोग का अनवांटेड प्लांट है। मतलब आप लोग देखे होंगे धान के पौधा के पास या जिस भी खेती करते हैं उसके पास एक ठो उसी के जैसा पौधा ठो निकलता है, लेकिन वो जो हम लोग का ओरिजिनल पौधा है वो नहीं होता है, वो उसके जैसा देखने में है लेकिन वो नहीं होता है। वो क्या होता है, हमारे ज़मीन के लिए अनवांटेड प्लांट है। हम लोग का जो अवांछित पौधा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, छांटते हैं। तो वो छांटना को हम लोग क्या बोलते हैं, निराई या वीडिंग कहते हैं। तो जो हम लोग का खरपतवार है उसके नियंत्रण के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिसाइड बोला जाता है। वीडिंग के लिए जो केमिकल का यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिसाइड कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, 2,4-D। तो उसका एग्जाम्पल है 2,4-D। ये हमारा एग्जाम्पल एग्जाम में आता है क्या, 2,4-D वीडिंग के लिए यूज होने वाला केमिकल क्या है, उसमें ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन में हम लोग को क्या टिक करना है ना, 2,4-D। तो ये जो हम लोग का 2,4-D है, इससे फसल को कोई हानि नहीं होता है। इससे हम लोग का जो ओरिजिनल फसल है उसको कोई हानि नहीं होता है। उससे हम लोग का क्या है ना, जो अनवांटेड प्लांट है वो मर जाते हैं, अवांछित पौधा हम लोग का और फसल के साथ नहीं रहता है। वो क्या करता है, जो हम लोग का जो खरपतवार है, जो मतलब क्या है, हम लोग का अवांछित पौधा है, वो क्या करता है, वो हम लोग का जो ओरिजिनल प्लांट है उसके ग्रोथ को क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। तो हम लोग के प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट पहुंचाता है। और क्या करता है, और करता है वो हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो फसल है, फसल वाला जो हम लोग का प्लांट है उसके साथ वो कम्पीट करता है। किस किस के लिए, वाटर के लिए। जो हम लोग पानी देते हैं हमारे ओरिजिनल पौधा को, वो जो हम लोग का वांछित पौधा है वो खींच लेता है, उसका जो न्यूट्रिएंट है उसको भी ले लेता है, उसका क्या करता है, जगह लेता है और लाइट ले लेता है। तो हम लोग का जो ओरिजिनल प्लांट है, ओरिजिनल जो क्रॉप है, उसके साथ वो कम्पीट करता है। ये भी एक बार क्वेश्चन में आया था कि इनमें से जो हम लोग का वीडिंग के लिए कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया था, दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, दे कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, और अलग अलग और 2 ऑप्शन दिया था। उसमें हम लोग को क्या टिक करना है ना, अगर ये ऑप्शन में जहाँ रहेगा तो लिखना है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऐसे करके लिखना है। तो जब हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तब मैं इसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। उस टाइम में आप लोग क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हार्वेस्ट की तरफ। हार्वेस्ट मतलब हम लोग का क्या होता है, कटाई।
तो हम लोग का जब सब कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, सॉइल प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद बुनाई कर लेंगे, उसके बाद मैन्योर फर्टिलाइजर दे देंगे, उसके बाद इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन के बाद हमारा पौधा बड़ा होगा तो उस टाइम में क्या होगा, जो खरपतवार होगा उसको भी मार देंगे। तो उसके बाद हम लोग का फसल तैयार हो गया। फसल जब तैयार हो गया उसका हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तो उसका कटाई करेंगे। तो कटाई के लिए आजकल क्या आ गया है, मॉडर्न ज़माने में मशीन आ गया है। पहले ज़माने में हाथ से काटते थे, तो अभी क्या है, अभी मशीन आ गया है। और हार्वेस्टिंग के बाद आता है हम लोग का स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इतना सब प्रोसेस करके आए, तो हम लोग का लास्ट प्रोसेस क्या होगा, स्टोरेज। इतना जो हम लोग मेहनत किए, पौधा लगाए, फिर पौधा को उगाए, उसमें मैन्योर डाले, फर्टिलाइज़र डाले, सब कुछ करने के बाद लास्ट में फाइनली क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हम लोग को कैसा वाला जगह चाहिए ना, फसल की नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने वाला एक ठो हम लोग को क्या करना चाहिए, जगह लेना चाहिए, जिससे कि क्या होगा ना, नमी नहीं होगा, जैसे कीट नहीं काटेगा, चूहा नहीं होगा, और सूक्ष्म जीव जैसे वहाँ हमारे फसल को नष्ट नहीं करें। इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, ऐसा वाला जगह हम लोग को बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग का जो फसल है वो बिना कोई लॉस के हम लोग का सेफ रहे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग पढ़े क्रॉप किसको बोलेंगे, क्रॉप हम लोग का कितना तरह का होता है, क्रॉप 2 तरह का होता है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, उसको कब उगाया जाता है, ये सब के बारे में पढ़े। तो नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो आएगा साइंस का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो पहले पढ़े हैं हेल्थ एंड हाइजीन, और जो ये अभी आज पढ़े क्रॉप प्रोडक्शन, उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट MCQ का सेशन लेके आएंगे। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग को कुछ और चाहिए है या कुछ और मॉडिफाई करना है तो इसके लिए आप बेझिझक कमेंट करें। धन्यवाद।